जौनपुर के रहने वाले अनुज यादव का 28 मई को सुबह डी फार्मा का पेपर था। इस वजह से उसने 27 मई को ही माँ को बता दिया था कि माँ सुबह मेरा पेपर है, मैं जल्दी निकलूँगा, तुम सुबह उठ जाना, नाश्ता वगैरह बना देना। होता भी वैसा है, माँ सुबह 28 मई को जल्दी जल्दी उठती है, अनुज के लिए नाश्ता वगैरह बना देती है। नाश्ता वगैरह करने के बाद अनुज अपनी बाइक लेकर के सुबह लगभग 5:45 यानी 5:45 में अपनी बाइक से कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। कॉलेज से जो घर था वो काफ़ी दूर था, इस वजह से उसको सुबह निकलना था और 8 बजे उसका पेपर था। घर से लगभग कुछ ही दूरी पर वो गया हुआ था, तब तक पीछे से एक बाइक आती है। अनुज की बाइक को वो बाइक ओवरटेक करती है और ओवरटेक करने के बाद अनुज की बाइक के आगे वो बाइक आकर के रुक जाती है और उस बाइक पर अनुज का ही जान पहचान का एक व्यक्ति होता है। वो अपनी बाइक से उतरता है, उसके हाथ में चाकू थी। अनुज समझ जाता है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। वो तुरंत अपनी बाइक को खड़ा करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो लगभग 100 मीटर की दूरी पर ही भागा था अपनी बाइक से। तभी जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था वो उसको दौड़ा करके उसके गर्दन पर पीछे से चाकू का वार कर देता है। चाकू जैसे ही अनुज के गर्दन को चीरते हुए उसके शरीर में घुसती है, एक खून का फव्वारा फूट पड़ता है। अनुज वहीं देखते ही देखते धड़ाम से गिर जाता है। अब वो व्यक्ति जो हमला कर रहा था वो अनुज के छाती पर चढ़ता है और 2-3 वार और कर देता है। वार करते करते वो अनुज को मौत के घाट उतार देता है, उसके गले को बहुत बुरी तरीके से रेत डालता है। अनुज वहीं छटपटा करके दम तोड़ देता है और ये सब जो सारी चीज़ें थी वहाँ पर एक पास में भैंस चराने वाला व्यक्ति था, वो देख रहा था। किसी राहगीर ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है, जांच पड़ताल शुरू होती है और इसी जांच पड़ताल में जो व्यक्ति वहां पर भैंस चरा रहा था वो व्यक्ति पुलिस के पास आता है और कहता है, साहब मैंने देखा है उस बाइक का नंबर, जिस बाइक से जो व्यक्ति आया था अनुज के ऊपर हमला किया है, उसका नंबर मैं नोट करके रखा हुआ हूँ। पुलिस को वो नंबर देता है, उस बाइक का नंबर। उस बाइक के नंबर के आधार पर जब पुलिस डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है कि ये जो बाइक है, ये बाइक अनुज के ही पड़ोस का रहने वाले एक व्यक्ति की है और उस व्यक्ति ने हो ना हो इस घटना को अंजाम दिया है। जब पुलिस इस पूरे तफ्तीश को आगे बढ़ाती है और जो चीज़ें पुलिस के सामने निकल करके आती है वो चीज़ें हर किसी को हैरान करके रख देती है कि कैसे एक पड़ोसी ने अपने ही रिश्ते में बेटा लगने वाले अनुज को इस तरीके से मौत के घाट उतारा, इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया है। ये पूरे इलाके में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग डरे सहमे हैं इस घटना को लेकर के। क्या है ये पूरी सच्ची घटना, आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले की। जौनपुर ज़िले का एक इलाका है मछली शहर, वहाँ का एक गांव पड़ता है जमालपुर। जमालपुर की ये घटना बताई जा रही है। वहाँ का रहने वाला अनुज यादव, जिसके पिता का नाम है भोला यादव। अनुज यादव बताया जा रहा है डी फार्मा का स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष है। वो अपने घर से लगभग 28 मई को ही सुबह 5:45 बजे अपने घर से निकलता है जौनपुर के लिए। जौनपुर प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहाँ पर उसका कॉलेज है जहाँ पर वो डी फार्मा की पढ़ाई करता है। तो घर से कॉलेज की दूरी लगभग 35 किलोमीटर है। इस वजह से उसको सुबह लगभग 6 बजे निकलना होता था। 8 बजे उसका पेपर था। 2 घंटा आने जाने में लगता है, 2 घंटा केवल जाने में लगता है। तो इस तरीके से वो जल्दी निकला। तो जैसे ही वो सुबह बाइक से 5:45 बजे निकला था, अपने घर से लगभग मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर गया था। समादगंज का कुरनी पंचायत भवन के पास उसकी बाइक पहुंची थी, तभी पीछे से एक बाइक ओवरटेक करती है और उस बाइक पर जो व्यक्ति बैठा हुआ था वो था मनोज यादव, जो कि अनुज यादव के ठीक पड़ोसी है। वो मनोज यादव अनुज यादव की बाइक को ओवरटेक करने के बाद अनुज यादव की बाइक के सामने अपनी बाइक खड़ी कर देता है। अब ये देख करके अनुज भी बाइक रोक देता है, लेकिन जिस तरीके से मनोज उतरता है और उसके हाथ में चाकू होता है, ये देख करके अनुज को डर लगता है। वो सहम जाता है, वो सोचता है आज कुछ अनहोनी होने वाली है। वो अपनी हड़बड़ाहट में बाइक वहाँ पर खड़ी करता है और भागने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से जान बचाई जाए। लेकिन मनोज यादव उसका पीछा करता है, 100 मीटर दौड़ाता है। अनुज दौड़ रहा होता, उसी बीच में मनोज यादव पीछे से उसके गर्दन पर चाकू से वार कर देता है। वार करते ही अनुज यादव गिर जाता है और मनोज यादव मौका दे करके उसकी छाती पर चढ़ करके 2-3 बार और उसके चाकू पर वार कर देता है। उसके गर्दन को रेतने के बाद जब उसे एहसास हो जाता है कि अब अनुज यादव जिंदा नहीं है, वो मर चुका है, वो वहाँ से आराम से बाइक उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ये जो सारी चीज़ें थी, सुबह का समय था, उस सड़क से गुजरने वाले 2-3 लोग जो राहगीर थे
वो इस पूरी घटना को देखते हैं चश्मदीद के तौर पर। ये तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती है। छानबीन में वहीं पर एक भैंस चरा रहा व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति ने उस बाइक का नंबर नोट कर लिया था जिस बाइक से मनोज यादव आया हुआ था। अब जैसे ही पुलिस को वो बाइक का नंबर पता लगती है, पुलिस उस नंबर के आधार पर सीधे मनोज यादव के घर पर पहुंचती है। जब पुलिस मनोज यादव के घर पर पहुंचती है, उसकी बाइक तो वहां पर खड़ी होती है उसके घर के सामने, लेकिन मनोज यादव का पूरा परिवार इस घटना को अंजाम देने के बाद वहां से रफू चक्कर हो चुका था, भाग चुका है ये पूरा परिवार। पुलिस उसकी बाइक को जब कब्जे में लेती है तो उसकी साइलेंसर जो होता है बाइक का काफ़ी गर्म होता है, जिससे ये पहला सबूत होता है कि वो बाइक कहीं ना कहीं अभी घूम करके आ रही है सुबह के समय में। पुलिस उस आधार पर बाइक को भी जब्त कर लेती है। जब्त करने के बाद अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे की भी छानबीन कर रही है, जिससे और भी सबूतों को इकट्ठा किया जा सके, केस को मजबूत बनाया जा सके। और अब पुलिस की 2-3 टीमें बना दी गई हैं। उस मनोज यादव को दबिश दी जा रही है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। खैर, इस पूरे घटना को अंजाम देने का पीछे बहुत बड़ा मकसद था मनोज यादव का। बताया ये जा रहा है कि मनोज यादव, जो कि आज से इसकी दुश्मनी शुरुआत नहीं हुई अनुज यादव के परिवार से, ये दुश्मनी काफ़ी पहले से चली आ रही है। लगभग 15-16 साल पहले की बात है, जब मनोज यादव गांव में ही घर बनवा रहा था तो अनुज यादव के खेत से वो मिट्टी लेने लगता है। तो अब इन चीज़ों का विरोध अनुज यादव के पिता जो भोला यादव हैं और उनका जो परिवार है वो विरोध करता है मनोज यादव का कि तुम हमारे खेत से मिट्टी नहीं ले सकते हो। और अब इन चीज़ों को लेकर के मनोज यादव जो था वो रंजिश पाल लेता है कि इन्होंने कैसे मेरे को मिट्टी लेने से मना किया है। अब इन चीज़ों को लेकर के वो आए दिन कभी किसी बात पे लेकर के, कभी रास्ते को लेकर के, तो कभी नाली को लेकर के, तो कभी किसी चीज़ों को लेकर के आए दिन झगड़ा करता रहता था। एक बार तो ये भी बताया जा रहा है कि जब अनुज लगभग 4 साल का था उस समय भी उसको मारने की कोशिश किया था मनोज यादव ने, लेकिन अनुज जो था उसमें बच गया था। खैर, ये सब तो पुरानी बातें थी। और इसी बीच एक और बात निकल करके आई जिस वजह से इस पूरे घटना को उसने अंजाम दिया है। उसकी सबसे मुख्य वजह है मनोज यादव की कुल 5 बेटियां हैं। उन 5 बेटियों में से 2 बेटियां प्रयागराज में रह करके सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं। अब ये जो 2 बेटियां सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं प्रयागराज में रह करके, उन्हीं में से किसी एक बेटी के साथ अनुज यादव का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो भी काफ़ी दिनों से चल रहा था। अब ये जो चीज़ों की जानकारी मनोज यादव और उसके पूरे परिवार को थी, और इस चीज़ों को लेकर के भी मनोज यादव अनुज को काफ़ी बार डराया धमकाया, मारने की भी धमकी दिया था। और ये जो चीज़ें थी अब इन दोनों परिवारों के बीच और भी ज़्यादा दूरियां पैदा कर चुकी थी। मनोज यादव हमेशा ताक में रहता था कि अनुज को सबक कैसे सिखाया जाए, और इन चीज़ों को वो प्लानिंग किया और वो पूरे निगरानी कर रहा था बाकायदे कि अनुज यादव कब कहाँ कैसे जाता है, कब अकेला मिलेगा। और इन चीज़ों के लिए वो 28 मई का डेट निर्धारित कर दिया, क्योंकि उस दिन उसे पता था कि अनुज यादव सुबह परीक्षा देने जौनपुर ज़रूर जाएगा और सुबह में ही जाएगा। और सुनसान इलाका भी उसने खोज लिया था, जो कि सिकरारा थाना के अंतर्गत समादगंज कुरनी पंचायत भवन के सामने उसे बहुत सुनसान इलाका लगा कि वहाँ पर वो पहुँच करके अनुज यादव को मार सकता है। और वो वैसा किया भी, अपने साथ चाकू लेकर के आया था। जैसे ही उस पंचायत भवन के पास अनुज पहुँचता है, वो पीछे से वार कर देता है। वार करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। अब ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद वो पूरा परिवार फरार है और पुलिस की टीम दबिश दे रही है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के जो ग्रामीण अधीक्षक हैं अतीश कुमार सिंह, उन्होंने भी बताया है कि जल्द से जल्द इस पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम सबूत और जो साक्ष्य हैं उनको जुटाने की कोशिश की गई है। फॉरेंसिक की जो टीमें हैं वो भी तमाम सबूतों और साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले ली हैं, और जल्द से जल्द हो सकता है कि कोर्ट में इन चीज़ों को पेश किया जाएगा। और पुलिस ये मान करके चल रही है, पुलिस ये बता भी रही है कि बहुत जल्द इस पूरे परिवार को गिरफ्तार करने के बाद इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, और जो भी कोर्ट के द्वारा इनको सज़ा निर्धारित की जाएगी वो सज़ा इन्हें ज़रूर मिल करके रहेगी। खैर, इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ ये फिर से निकल करके आई है कि कहीं ना कहीं जौनपुर की जो पुलिस व्यवस्था या पुलिस की जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में आकर के खड़ी हुई है। जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले की बात है, एक परिवार के लगभग 3 सदस्यों को गांव के ही कुछ लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें से एक पिता है, 2 बेटे हैं। इन लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इस पूरे हत्याकांड ने एक सांप्रदायिक माहौल लिया था। इन चीज़ों को लेकर के पुलिस का कहीं ना कहीं ढिलमुल रवैया निकल करके सामने आ रही है। पुलिस उस तरीके से कार्रवाई या उस तरीके से
चीज़ों को मैनेज नहीं कर रही है। जिस तरीके से पुलिस का, उत्तर प्रदेश पुलिस का अपनी कार्रवाई को लेकर के जाना जाता है, कहीं ना कहीं पुलिस की भी कार्रवाई लापरवाह है। खैर, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है इस घटना के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम से। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगले फिर नई कहानी के साथ नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।